हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 42 चैप्टर 42 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है सख्य प्रेम के व्यवहार। कृष्ण की आयु, उनका सौंदर्य, उनके वेणु, उनका शंख, पांचजन्य शंख जो भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भी भगवान ने बजाया था, या जब हस्तिनापुर से वापस वो आए थे द्वारका तो भी बाहर ही उन्होंने अपना पांचजन्य दिव्य शंख बजाया, जिससे सब लोग कृष्ण का दर्शन पाने के लिए भाग भाग कर नगर के बाहर तक आए। और कृष्ण की मोहक मुद्रा, कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं और ऐसे भी कृष्ण की हर एक मुद्रा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य है। किसी का अगर कृष्ण के एक अंग में भी किसी का नज़र पड़ जाए, इतना सुंदर कृष्ण के हर अंग है कि वहाँ से नज़र हटाना असंभव है। तो ये सभी उनके प्रति सख्य प्रेम उद्दीप्त करते हैं। भगवान की ये सब जो आयु है, वे बांसुरी जो जिस तरीके से वो बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ये सब बातें जो है सख्य प्रेम उद्दीप्त करते हैं हृदय में। विद्वानों ने कृष्ण की आयु के 3 विभाग किए हैं। प्रथम जो 5 वर्ष है उसको कहते हैं कौमार, 6ठे वर्ष से 10वें वर्ष तक पौगंड और 11 से 15 वर्ष तक किशोर। गोप कुमार के रूप में जीवन यापन करते हुए कृष्ण कौमार तथा पौगंड अवस्थाओं में रहते हैं। जब गोप बालकों के साथ जब वो लीलाएं करते हैं, तब वो खासकर 10 साल तक बहुत सारे भगवान ने लीलाएं की है गोप बालकों के साथ। और किशोर अवस्था में पहले ग्वाल बाल के रूप में वो गोकुल में प्रकट हुए और जब 16 वर्ष के हुए तो वो कंस का वध करने मथुरा चले गए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कृष्ण समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, तो भी वे अपने गोप मित्रों के साथ भोजन किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत भक्तवत्सल है और भले ही वो भौतिक आध्यात्मिक समस्त लोकों के परम स्वामी हैं और भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का, समस्त तपस्या का एकमात्र कृष्ण ही भोक्ता है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त गोप बालकों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। और कई बार जो ऐसे जैसे भोजन लिया, किसी को खिलाया और फिर वो खाया खुद, ऐसा भगवान ऐसे भी लीलाएं करते थे। और भगवान की ये लीलाएं देख कर, क्योंकि गोप मित्रों में कई जो तो ब्राह्मण होता था जैसे कि मधुमंगल है, और कोई वैश्य जाति का होता था, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भी यशोदा मैया, नंद बाबा जो गाय पालन करते हैं उनको भी वैश्य कैटेगरी में गिना जाता है, और कई लोग शूद्र कैटेगरी में था। लेकिन कृष्ण भक्तों के लिए, भगवान श्री कृष्ण इतना वत्सल है। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनको शास्त्रों में ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया है। 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक वैष्णव ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, और सब अपने गुणों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, जबकि कलयुग में लोग जन्म के अनुसार बना दिया है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कभी भेदभाव नहीं करते थे। तो ये देखकर ही ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था कि ये वही भगवान है कि कोई और है, ये तो दूसरों का जूठा खा रहे हैं, बल्कि इनका प्रसाद सब खाते। कृष्ण के जूठा को प्रसाद कहते हैं। तो जब वे मित्र मंडली के बीच बैठते तो वे कमल फूल की कर्णिका जैसे लगते और उनके मित्र पंखुड़ियों के समान जैसे उनको घेरे रहते। तो कृष्ण जब खाने बैठते ना मित्रों के साथ, जैसे गाय वगैरह चरने लगा दिया, घास खा रही है गाय अपना, तो फिर क्या करते हैं, मित्र के साथ ऐसे बैठ जाते हैं और मित्र लोग चारों ओर घेर के, कृष्ण उनके बहुत प्रिय है, सबको कृष्ण के साथ भोजन करना है, तो चारों ओर घेर के बैठते हैं मित्र लोग। लेकिन ये बहुत आश्चर्यजनक है
कि सब मित्र को कृष्णा उन्हीं को फेस करके, उन्हीं की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ऐसा दिखाई देता है। कृष्ण का पीठ किसी मित्र की ओर नहीं होता है। ये कृष्ण की जो है परम शक्ति है। और साथ ही साथ जो है कृष्ण सभी मित्रों को खिलाते हैं। और ऐसा दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि बीच में जैसे वो होता है ना, कर्णिका फूल के बीच में और चारों ओर पंखुड़ियाँ, ऐसे ही लगते हैं भगवान और भगवान के मित्रगण। जब वे परस्पर हंसी विनोद करते तो स्वर्ग के निवासी आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। इतना दिव्य, इतना मनोहारी दृश्य है कि स्वर्ग के निवासी उस लोभ को जो है कम नहीं कर पाते कि कृष्ण की हर लीला का, दिव्य लीला का दर्शन करें। खासकर गोप मित्रों के साथ जो लीलाएं हैं वो अत्यंत लुभावनी है। कृष्ण की पौगंड अवस्था यानी 6 से 10 साल की अवस्था के भी 3 विभाग किए जा सकते हैं, प्रारंभ, मध्य, अंत। पौगंड अवस्था के आते ही उनके अधरों पर, कृष्ण के अधरों पर सुंदर लालिमा आ जाती है और उनका उदर जो है क्षीण हो जाता है। छोटा बच्चा का जैसे पेट थोड़ा बड़ा भी रहता है, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो थोड़ा पेट छोटा हो जाता है, तो कृष्ण का जो है उदर क्षीण हो जाता है और उनकी गर्दन पर शंख जैसी रेखाएं दिखने लगती है, तो बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे ही सुंदर है कृष्ण और सुंदर लगने लगते हैं। कृष्णा तरह तरह की फूल मालाओं से सज्जित रहते हैं इस अवस्था में, और माता यशोदा उनके लिए फूल का हार बनाती है और बाकी गोपियाँ भी बनाती हैं। तो सुंदर सुगंधित फूल कृष्ण को चढ़ाया जाना चाहिए। और वे तरह तरह के रंगों में रंगे रेशमी वस्त्र पहनते हैं। हम लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे खासकर जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं कि जो ये सिल्क आया वो अभी आया, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिल्क जो है वो अनंत काल से है, या रेशमी जो वस्त्र है अनंत काल से है। तो भगवान के धाम में तो और भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, लेकिन भौतिक जगत में भी है, तभी जो पांडव है, कौरव है, वो लोग भी पहनते थे। तो भगवान श्री कृष्ण सुंदर रंगों में रंग रेशमी वस्त्र पहनते हैं और ऐसे अलंकरण कृष्ण के प्रसाधन माने जाते हैं। जब कृष्ण गौवे चढ़ाने जंगल जाते तो उस समय वे ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं, बहुत सुंदर दिव्य वस्त्र। कभी कभी वे वहाँ अपने विभिन्न मित्रों से कुश्ती लड़ते थे जंगल में, और कभी कभी सभी मिलकर जंगल में नृत्य करते। तो बच्चे लोग खेलते हैं जैसे, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की खेल तो और भी दिव्य है। तो कभी तो ऐसे करेंगे कि हम कुश्ती लड़ेंगे, तो कुश्ती लड़ेंगे, एक दूसरे को हराएंगे और उसमें उनको आनंद आएगा, आज ये हार गया तो कल वो हार जाएगा, ऐसा। और कृष्ण जो है, कृष्ण तो तत्क्षण सबको हरा सकते हैं, पर कृष्ण को आनंद आता है जब उनके मित्र लोग जीतते हैं। नहीं तो कृष्ण के एक घुसा से या एक थप्पड़ से असुर मर जाते हैं, या कृष्ण इतना शक्तिशाली है, सबके हृदय में रहते तो हार्ट अटैक भी आ सकता है किसी को। लेकिन कृष्ण अपना जो बल है वो अपने मित्रों के साथ नहीं दिखाते, बल्कि उनके साथ खेलते हैं और आनंद लेते हैं। और कभी कभी वो जंगल में क्या करते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं जैसे मेंढक कैसे बैठता है वैसा कोई बनेगा, कोई मोर कैसे बैठते वैसा, कोई जो तोता है वो कैसे बैठते हैं या बोलते हैं, वो सब का नकल उतार के खेल खेलते हैं। और फिर कभी कभी जो है जंगल में सब मिलकर नृत्य करते हैं, बोलते हैं ना नाचना गाना खाना। आप मॉडर्न एज में भी देखिए, मॉडर्न जगत में, तो आधुनिक जगत में भी लोग क्या करते हैं, डिस्को में जाते हैं, नाचते हैं और या गाते हैं और खाते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति को गाना चाहिए कृष्ण के गुणगान, कीर्तन आदि, और कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए भक्तों के साथ मिलजुल कर, और भगवान के सामने नृत्य करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार जो है सभी मित्र मंडली करते थे। तो विभिन्न विभिन्न क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं, और कभी कभी जो है कुछ अभिनय भी करते हैं कुछ लीलाओं का। सुंदर वेश में गोपमित्र उनको बोलते हैं कि हे कृष्णा, तुम सुंदर वृंदावन में सर्वत्र बिखरी गोवों को चराने में सदा व्यस्त रहते हो। सुंदर वेश में, इस सुंदर वेश में जब तुम अभिनेता की भांति हमसे लड़ते हो तो इससे हमें असीम दिव्य आनंद प्राप्त होता है। कृष्ण के ग्वाल सखा उसकी संगति से गर्व का अनुभव करते हैं।
इस अवस्था में कृष्ण बिजली की सी चमकने वाले रेशमी वस्त्र पहनते थे जो बहुत सुंदर लगता। कृष्ण एक्चुअली जो वस्त्र है वो कृष्ण के ऊपर पहनाने के बाद वस्त्र सुंदर लगने लगते। कृष्ण तो ऑलरेडी सबसे सुंदर है, तो वस्त्र की शोभा बढ़ जाती है और चमकने लगता है। उनके सिर पर सुनहरे फिटे मतलब गोल्डन कलर का रेशमी पगड़ी होता है और वे अपने हाथ से लगभग 56 इंच यानी 3 हाथ लंबी लखुटी लिए रहते। भगवान का लखुटी का ये 56 इंच 56 इंच, तब सोचिए। तो कृष्ण की इस अति सुंदर वेशभूषा को देखकर एक भक्त ने अपने मित्र से इस प्रकार कहा, हे मित्र, जरा कृष्ण को तो देखो, देखो ना वे किस तरह अपने हाथ में दोनों सिरों पर सुनहरे छल्लों से मड़ी लखुटी लिए हैं। उनका सुनहरा पगड़ी कितनी सुंदर कांति फैला रही है। कृष्ण की पगड़ी से भी रोशनी निकलती है, सुंदर कांति निकलता है। उनकी वेशभूषा उनके मित्र को किस तरह अति दिव्य आनंद प्रदान कर रही है। कृष्ण का हर एक मुद्रा, हर एक बातें, स्माइल, कृष्ण का एक नज़र पाने के लिए भी भक्त तरस जाते हैं। तो कृष्ण कितने दिव्य और सुंदर है। यह ऐसा है इसलिए कोई कारण नहीं है कि तुम्हारे शरीर के ये गुण वृंदावन की सभी युवतियों के गर्भ को चूर्ण कर दे। वृंदावन की युवतियाँ बहुत सुंदर है, कृष्ण की गोपिकाएं बहुत सुंदर है, लेकिन कृष्ण उनसे भी बहुत चमक रहे हैं। तो गोपालक बोल रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता देखकर तो युवतियों का गर्भ जो है चूर हो जाएगा, चूर चूर, कि वो लोग बहुत सुंदर है, तुम इतने सुंदर लग रहे हो कृष्ण। यदि तुम्हारे सौंदर्य से मैं पराजित हो गया हूँ, तो भक्त बोल रहे, सुबल बोल रहे ये कि जब मैं पराजित हो गया हूँ तुम्हारा सुंदरता देखकर, तो बेचारे सरल और नम्र जो युवती है, गोपिकाएं हैं, उनकी क्या दशा रही होंगी। तो कृष्ण की सुंदरता देखकर इस तरह की बातें होती रहती हैं। और नेक्स्ट आता है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था का वर्णन वो अवस्था है जिसमें भक्तों को कृष्ण सर्वाधिक पसंद आते हैं। राधा रानी को बोला जाता है किशोरी, कृष्ण को बोला जाता है किशोर। और राधा कृष्ण का उम्र हमेशा 16 साल रहता है गोलक धाम में, कभी भी बढ़ता नहीं है। कृष्ण की इस अवस्था, इस किशोर अवस्था से आगे नहीं बढ़ती और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की गई है कि यद्यपि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं और उनके असंख्य विविध रूप हैं, किंतु इनका आद्य स्वरूप सदैव तरुण रहता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कृष्ण के चित्रों में हम देखते हैं कि भगवान जबकि वो 100 साल से ऊपर थे उस समय, फिर भी तरुण लग रहे थे, यंग लग रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान के गोप सखा भगवान से कहते हैं, हे कृष्णा, तुम अपने शरीर को इतने आभूषणों से सज्जित करने की आवश्यकता नहीं है। आप यशोदा मैया है और वो राजा के पुत्र हैं, नंद बाबा राजा हैं वहाँ के, तो फिर कितने आभूषणों से यशोदा मैया सजाएंगे ना। तो लेकिन सखा बोल रहे हैं कि इतने आभूषणों से आपको सजने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिव्य स्वरूप अपने आप में इतना सुंदर है कि तुम्हें आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भगवान की सुंदरता आभूषणों से नहीं बढ़ती है, आभूषण की सुंदरता कृष्ण से बढ़ जाते हैं। कृष्ण भले ही आभूषण पहने चाहे ना पहने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कृष्ण उतना ही सुंदर लगेंगे। जैसे कि हमारे भौतिक जगत में क्या होता है, एक जो लड़की होती है, कन्या, जब विवाह के दिन वो बहुत सुंदर लगती है। क्यों? आभूषण के कारण सुंदर लगती है। लेकिन ऐसे घर में ऐसे ही रहे, घर के ड्रेस में और कोई आभूषण नहीं या कोई मेकअप नहीं, तो वो इतना सुंदर नहीं लगती है ना, सिंपल लगती है। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन भगवान उतना ही सुंदर लगते हैं भले ही वो आभूषण पहने चाहे ना पहने, रेशमी वस्त्र पहने चाहे सिंपल कॉटन वस्त्र पहने। इस अवस्था में कृष्ण जब भी प्रातःकाल अपने बंशी बजाते तो उनके सारे मित्र बिस्तर छोड़कर कृष्ण के साथ चरागाह में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाय चराने के लिए, गैया चराने के लिए सब तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण तो बहुत बांसुरी बजाते। तो एक बार एक मित्र ने कहा कि हे गोप सखाओ, गोवर्धन पर्वत के ऊपर से आ रही कृष्ण की बंशी की ध्वनि बता रही है कि हमें उन्हें खोजने के लिए यमुना तट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर है। शिव पत्नी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, हे पंचमुख, जरा इन पांडवों को तो देखो। कृष्ण के शंख पांचजन्य की ध्वनि सुनकर इन सबों ने फिर से बल प्राप्त कर लिया है और सिंहों के समान बन गए हैं। तो भगवान की जब शंख ध्वनि सुनते हैं तो भक्तों का बल बढ़ता है। ये प्रमाण है कि पार्वती जी कह रही है कि पांडवगण जो है कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर फिर से सिंह के समान एकदम बलशाली हो गए हैं। तो ऐसे ही इसलिए शंख ध्वनि बहुत पवित्र माना गया है। शंख ध्वनि जब हम कृष्ण के लिए बजाते हैं या सुनते हैं मंदिर में जैसे बजता है तो हमारा शक्ति बढ़ जाता है, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं या भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं या कृष्ण के शरणागत होने का प्रयास करते रहते हैं, तो शक्ति बढ़ता है और मन में भी आपका साहस बढ़ेगा, शरीर में भी। और जो आसुरिक गुण जो रखते हैं उनका हृदय कांप उठता है, या आसुरिक जो चीज़ें हैं वो भाग जाते हैं, ऐसा होता है। इस अवस्था में एक बार कृष्ण ने राधा रानी की ही तरह वेश धारण कर लिया, जिससे मित्रों में हास परिहास हो। कृष्ण ने क्या किया, सोने के कुंडल पहन लिए और श्याम रंग के होने के कारण उन्होंने अपने सारे शरीर में कुमकुम का लेप कर लिया, क्योंकि राधा रानी तो एकदम गोल्डन कलर की है, एकदम गोरी, और कृष्ण श्याम वर्ण के है तो समझ जाएंगे ना उनके सखा, तो इसलिए कुमकुम का लेप कर लिया और जिससे वे राधा के समान सुंदर लगे, मतलब मेकअप कर लिया। उन्हें इस वेश में देखकर कृष्ण का मित्र सुबल चकित रह गया। कृष्ण कभी कभी अपने मित्रों से अपनी भुजाओं से लड़ते या कुश्ती करते, कभी गेंद खेलते, कभी शतरंज खेलते। कभी कभी वे एक दूसरे को कंधे पर उठा लेते हैं और दूसरा दोस्त या मित्र जो बोलते हैं वहाँ ले जाओ तो वहाँ ले जाते। फिर वो लोग उल्टा ऐसा ही करना पड़ता, फिर वो कंधे में बैठते और उनको घुमाना पड़ता। कभी कभी वे लकड़ी के लट्ठों को घुमाकर अपना कौशल दिखलाते। कृष्ण के सारे गोप मित्र उनके साथ पलने के आसन पर या झूले में बैठकर बिस्तरों में साथ लेटते हैं कृष्ण के साथ, और परस्पर हंसी विनोद करके तथा ताल में तैरकर उन्हें प्रसन्न करते। कभी कभी तालाब में तैरते हैं, यमुना में तैरते हैं, कभी कुछ ऐसे खेल खेलते रहते हैं। जब कभी सारे मित्र कृष्ण के साथ एकत्र होते तो वे तुरंत किसी कार्यों में लग जाते, जैसे कि नृत्य करेंगे, खेलेंगे, कुश्ती लड़ेंगे, या भोजन करेंगे, या यमुना के जल में जाएंगे, ऐसे। तो उनकी कुश्ती के बारे में एक मित्र ने एक बार कृष्ण से पूछा, हे मित्र, हे घासुर के हंता, तुम अपने मित्रों के बीच गर्वपूर्वक घूम घूम कर अपनी बलिष्ठ भुजाएं दिखा रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुश्ती में नहीं हरा सकते। तो इस तरह से जो है कृष्ण को वो देते हैं, चैलेंज देते हैं। कृष्ण के सारे मित्र अत्यंत साहसी थे और वो उनको विश्वास था कि कृष्ण उन्हें सारे दुस्साहसों में विजयी बनने में सहायक होंगे। कृष्ण उनके परम मित्र हैं, उनको विश्वास था कोई भी असुर आ जाए उनको डर नहीं, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। वे एक साथ बैठकर एक दूसरे को सलाह देते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी वे एक दूसरे को पान सुपारी खिलाते, कभी एक दूसरे को तिलक लगाते, शरीरों पर चंदन का लेप करते, कृष्ण भी लेप करते दूसरों के। तो ऐसे खेलते हैं वो लोग। और कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए एक दूसरे के चेहरे को अलग अलग तरीके से सजाते हैं। तो इन मित्रों का एक और भी काम होता था कि सभी बारी बारी से कृष्ण को हराने का प्रयास करते थे, या कभी ऐसा होता था कि वो लोग दूर से कृष्ण को देखते और बोलते चलो सबसे पहले कृष्ण को कौन छू सकता है, तो एकदम भागते तेजी से। जो पहले छूते हैं वो विजयी हो गए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो कभी वे कृष्ण के वस्त्र तो कभी उनके हाथों से फूल छीन लेते और इस तरह कृष्ण के साथ जो है हंसी मजाक करते। कभी कभी वे एक दूसरे के शरीर को सज्जित करने के लिए प्रोत्साहित करते और फिर जो है इस तरह कृष्ण के साथ विभिन्न लीलाओं में वो भाग लेते। ये सख्य व्यवहार है, सखा के रूप में कृष्ण के साथ व्यवहार है। तो कृष्ण के मित्रों की एक बहुत महत्वपूर्ण लीला होती है जिसमें गोपियों का संदेश उनको लाना होता है। गोपियों की संदेश कृष्ण के कान में बोलते हैं।
वे कृष्ण से गोपियों का परिचय कराते और उनका पक्ष समर्थन करते। जब ये गोपियाँ कृष्ण से रूठ जाती है तो ये मित्र कृष्ण की उपस्थिति में तो कृष्ण का पक्ष लेते, ये क्यों रूठ गए, ऐसा क्या कह दिया कृष्ण ने, कृष्ण सही है, ऐसा पक्ष लेते। किंतु अगर कृष्ण वहाँ पे नहीं है तो गोपियों का पक्ष ले लेते हैं। ये मित्रों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह कभी एक का पक्ष तो कभी दूसरों के पक्ष का समर्थन करते हुए वो गुप्त बातें करते। कृष्ण के कान में जो है कोई न्यूज़ देना है तो कृष्ण के कानों में फुसफुसाते। और कृष्ण के जो दास है, अनुग है, कभी कभी उनके लिए फूल चुनते, कृष्ण के लिए फूलों का माला बनाते, कृष्ण के शरीर को कीमती और साधारण आभूषणों से सजाते। सुबह सुबह तो सजा कर भेज देते थे यशोदा मैया, पर खेल खेल में कुश्ती खेलेंगे, क्या करेंगे, तो वस्त्र आभूषण सब इधर उधर हो जाता था, तो सब खोल के फिर पहनाते भगवान को जाने से पहले, घर जाने से पहले सब लोग कृष्ण को सजाते और उसमें उनको बहुत आनंद आता। कभी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके सामने नाचते और गायों को चढ़ाने में सहायता करते। उनके शरीर को, कृष्ण के शरीर को दबाते, कृष्ण का हाथ दबा दिया, पाँव दबा दिया, सर दबा दिया, ऐसा सहलाते हैं हाथों से। उनके लिए फूल मालाएं बनाते, कभी कभी पंखा जला देते। और कृष्ण के जो दास है, उनका ये प्रमुख कार्य होता था। कृष्ण के मित्र तथा अनुग मिलकर उनकी सेवा करते हैं। ये सब कार्य को क्या बोलते हैं, अनुभाव कहा जाता है। जब कृष्ण कालिया नाग को दंड देकर यमुना से बाहर निकले थे तो सबसे पहले श्री दामा ने उनका आलिंगन करना चाहा, राधा रानी का भाई, लेकिन आदर भाव के कारण उसके हाथ ही नहीं उठ पाए। कृष्ण के साथ मित्र का भाव तो है, पर वो आदर बहुत करते कृष्ण का, बहुत सम्मान करते कृष्ण का, इसलिए एकदम से आलिंगन नहीं कर पाए। जब कृष्ण अपनी बंशी बजाते तो ऐसा लगता मानो स्वाति नक्षत्र में आकाश में मेघों की गर्जना की हो। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो तो समुद्र में गिरने वाली बूंद मोती उत्पन्न करती है। अगर उस नक्षत्र में बारिश हो जाए तो ऐसे मोती का उत्पत्ति होता है कृष्ण की इच्छा से। और सर्प पर अगर वो बूंद गिर गया स्वाति नक्षत्र में, बारिश का बूंद, तो वो सर्प के सर पर जो मणि होता है, जो इतना बहुत लोग सर्प का मणि प्राप्त करना चाहते हैं, वो बन जाता है। उसी प्रकार जब स्वाति नक्षत्र में मेघ गर्जना के समान कृष्ण की वंशी बजती है तो श्री दामा के शरीर पर पसीने की बूंदें मोती जैसी प्रतीत होती है। और जब कृष्ण का सखा है सुबल और कृष्ण एक साथ आलिंगन कर रहे थे तो श्रीमती राधा रानी अपने क्रोध को एक प्रकार से छुपा ली और बोली, हे सुबल, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि गुरुजनों की भी उपस्थिति में तुम और कृष्ण जो एक दूसरे से बात कर सकते हो। बड़े लोग हैं तो जो गोप सखा है, लड़के लोग हैं, वो कृष्ण के साथ एक साथ बात करते हैं, मिलने जाते हैं, घर में बाहों में बाहें डाल देते हैं, आलिंगन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं। लेकिन गोपिकाएं या राधा रानी ऐसा गुरुजनों के सामने या बड़ों के सामने नहीं कर सकती है। तो इसलिए बोल रही है राधा रानी कि मैं सोचती हूँ कि तुमने अपने पूर्व जन्मों में अनेक तपस्याओं में सफलता प्राप्त की होंगी। तो ऐसा है, भाग्य की सराहना किया राधा रानी ने गोप बालकों की। और जब कालिया दह में कृष्ण प्रविष्ट हुए, इतना बड़ा नाग, इतना छोटा कृष्ण, तो उनके जो घनिष्ठ सखागण हैं इतने उद्विग्न हो उठे कि उनके शरीर का रंग ही उड़ गया और कुछ लोग तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ऐसे ही जब अग्नि लगा था, दावाग्नि, जंगल में अग्नि लगा था, तब भी कृष्ण के सारे मित्रों ने अपनी रक्षा की परवाह ना करते हुए कृष्ण को बचाने के लिए चारों ओर से घेर लिया था। तो ऐसा प्रेम है कृष्ण के प्रति। जब कृष्ण और उनके मित्रों के पारस्परिक आचरणों में आदर की भावना नहीं रहती और वे एक दूसरे के समान स्तर पर व्यवहार करते हैं तो ये सख्य भाव स्थायी कहा जाता है।
क्योंकि मित्र तो समान स्तर पर होते हैं ना, इसलिए। जब कोई कृष्ण के साथ इस प्रिय सख्य भाव से जुड़ा होता है तो उसमें आकर्षण, स्नेह, अनुराग तथा आसक्ति जैसे प्रेम के लक्षण दिखे जाते हैं। जैसे कि अर्जुन है, और ये वृंदावन में भी एक अर्जुन है। एक अर्जुन तो वो है जो भगवत गीता में भगवान कथा करते हैं, वृंदावन में भी अर्जुन है। तो उन्होंने अक्रूर से कहा था, हे गांधिनी सुत, कृपया कृष्ण से यह पूछे कि मैं कब उन्हें अपने बाहों में भरकर आलिंगन कर सकूंगा। तो इस तरह से पूछते हैं। और जब कृष्ण की श्रेष्ठता का ज्ञान होते हुए भी कृष्ण को सखा भाव से आचरण करते हैं तो उस समय आदर भाव का सर्वथा अभाव हो तो इस भाव को स्नेह कहते हैं, क्योंकि मित्र मित्र में समानता का भाव होता है। तो जैसे जब शिव आदि देवता कृष्ण की सादर स्तुति करते हैं तो भगवान के ऐश्वर्य का जब वर्णन कर रहे थे तो वृंदावन वासी जो अर्जुन है, वृंदावन वासी जो अर्जुन है, उनकी स्तुति करते हुए भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे थे। तो सब लोग स्तुति कर रहे हैं, देवता लोग, भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन उनके समक्ष खड़ा होकर उनके कंधों पर हाथ रखकर उनके मोड़ पंख की धूल झाड़ रहा था। मोड़ पंख में जो धूल चिपक गया गाय गया चढ़ाते इस समय, तो उसको झाड़ रहे थे। बाकी लोग स्तुति कर रहे हैं, भगवान शिव भी आए हुए हैं, तो लेकिन वो ऐसे मित्र भाव है। और जब दुर्योधन ने पांडवों को वनवास देकर उन्हें अज्ञातवास करने के लिए बाध्य कर दिया, जबरदस्ती कि आपको अज्ञातवास करना ही पड़ेगा ऐसा, तो कोई भी पता न लगा सका कि वे कहाँ रह रहे हैं। तो ये कृष्ण की ही दिव्य इच्छा से हुआ। और अर्जुन को छुपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कृष्ण की इच्छा से ही अर्जुन स्वर्ग गए और उर्मिला अर्जुन के प्रति आकृष्ट हुई। लेकिन अर्जुन ने उर्मिला के साथ जो है किसी प्रकार का दूसरा व्यवहार ना किया और मातृ बोला कि आप मेरी माँ हैं। तो सॉरी, उर्मिला नहीं, उर्वशी है जो बहुत सुंदर अप्सरा है, जो नारायण ऋषि के जो जांघे से उत्पन्न है, भगवान के जांघे से उत्पन्न है। क्योंकि नारायण ऋषि का तपस्या तोड़ने के लिए इंद्र बहुत सारी अप्सराओं को लेकर आए थे। तो भगवान ने कहा ये लोग मेरे यहाँ से भी अप्सरा ले जाओ, तो जो भी अप्सरा पसंद है ले जाओ। तो उसमें उर्वशी को ले जाते हैं इंद्र, बहुत सुंदर है उर्वशी। तो ऐसे सुंदर उर्वशी को भी अर्जुन ने माता का जो है दर्जा दिया, और वो चाहते तो उर्वशी उनके प्रति आकृष्ट थी, तो बहुत लोग भोगना चाहते अप्सराओं को, अर्जुन चाहते तो कर सकते थे, पर अर्जुन ने इंद्र को पिता मानते हैं तो इसलिए उनको माता का दर्जा दिया। तो तब उर्वशी जो है बहुत क्रोधित हुई थी और उन्होंने श्राप दिया था कि जो ऐसे किन्नर होते हैं ना वैसा बनने के लिए। तो 1 साल के लिए वो जो श्राप है वो वरदान साबित हुआ। अर्जुन को छुपाना बहुत मुश्किल था। तो जो भी अर्जुन को कृष्ण ने बोला था कि यहाँ की गंधर्व से नृत्य गीत भी सीख लो, तो वो भी काम आया, नृत्य गीत सीखा भी था। बहुत अस्त्र भी लेके आए थे युद्ध के लिए देवता से। तो उस समय फिर अर्जुन 1 साल तक जो है 1 साल तक उन्होंने सिखाया उत्तरा को, विराट राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य गीत सिखाया, और एक जैसे वैसे बिहेव कर रहे थे जैसे किन्नर करते हैं। तो इस तरह से वो छुप गए थे। तो ये भी उनके साथ अच्छा ही हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। तो उस समय नारद ने कृष्ण से भेंट की और कहा, हे मुकुंद, यद्यपि आप भगवान है, सर्वशक्तिमान पुरुष है, किंतु आपके साथ मित्रता के कारण पांडवों को विश्व के साम्राज्य पर शासन करने का वैदिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है और वह अज्ञातवास कर रहा है। तो इस तरह से जो दूसरे से राजा के घर में रह के वो काम कर रहे, भीम रसोईया का काम कर रहे, कोई घोड़ा संभाल रहे हैं, तो द्रौपदी रानी की दासी बनी हुई है ऐसा। तो ये बोल रहे हैं कि नारद मुनि को अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोला है कि इतना कष्ट पांडव पा रहे हैं फिर भी आपके प्रति श्रद्धा और प्रेम का परित्याग नहीं किया, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। कष्ट में हो या सुख में हो, वो कभी भी भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का परित्याग नहीं करते हैं। तो सारे पांडव सख्य भाव में थे, द्रौपदी भी सख्य भाव में थी।
वे सख्य भाव से स्मरण करते हुए आपके नाम का जप करते रहते हैं। ऐसा नारद मुनि ने आके कृष्ण को बताया। तो कृष्ण के प्रति उत्कट स्नेह का उदाहरण भागवत में और भी मिलता है। 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में चरागाह में कृष्ण को कुछ थकान अनुभव हुई तो वो आराम के लिए भूमि पर लेट गए। उस समय वहाँ अनेक ग्वाल बाल एकत्र हो गए और कृष्ण को थकान दूर करने के लिए गीत गाने लगे ताकि कृष्ण आराम कर सके। कृष्ण तथा अर्जुन का जो मित्रता है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सबको देखने को मिलता है। कृष्ण भगवान होकर भी एक सारथी का पोस्ट लेते हैं अर्जुन के लिए, और इस तरह से जो है अर्जुन ऊपर बैठते हैं, कृष्ण नीचे बैठते हैं। और जब युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अनुचित ढंग से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि तत्कालीन युद्ध नियमों के अनुसार सारथी पर कभी आक्रमण नहीं करना चाहिए, आप रथी पर आक्रमण कीजिए जो योद्धा है, सारथी पर नहीं। फिर भी अश्वत्थामा ने किया। तो अश्वत्थामा का आचरण कई प्रकार से जघन्य था, जैसे कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित छोटा सा बालक अभी पेट में है, उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना, तो इस तरह का जो है कार्य करते हैं अश्वत्थामा। और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, सोते समय मार दिया, इस तरह से जघन्य कार्य किया है। तो कृष्ण को भी उसने ऐसा कोशिश किया मारने का, मतलब कृष्ण को हानि पहुंचाने की कोशिश किया जब कृष्ण सारथी का रोल अदा कर रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा नाना प्रकार से बाणों से कृष्ण को चोट पहुंचा रहा है, तो बाणों को रोकने के लिए तुरंत कृष्ण के आगे खड़ा हो गया, और इस प्रकार जो है अर्जुन अश्वत्थामा के बाणों से घायल हो रहा था। क्योंकि कृष्ण के प्रति अर्जुन का इतना प्रेम था, इसलिए कृष्ण के लिए अश्वत्थामा का बाण का आघात पाना, वो उनको ऐसा लग रहा था जैसे फूल वर्षा हो रहा है। ये इतना उत्कट प्रेम करते हैं कृष्ण के सखागण कृष्ण को, जैसे कि अर्जुन है। एक बार वृषभ नामक गोप कुमार कृष्ण के लिए फूल की माला बनाने के लिए जंगल में फूल चुन रहा था। तो उस समय सूर्य जो है एकदम सर के ऊपर था, बहुत धूप थी, लेकिन वो धूप वृषभ जो कृष्ण का सखा है उनको चुभ ही नहीं रही थी, क्योंकि कृष्ण के लिए फूल चुन रहे थे। तो जैसे चांदनी का शीतल छाया है ऐसा लग रहा था, उनको आनंद आ रहा था। तो ब्रह्मा भगवान की प्रेमा भक्ति करने में इसलिए भक्त जो भी कष्ट सहते हैं उस कष्ट में उनको आनंद आता है। जब भक्तों को अतीब कठिनाई होती है, चाहे पांडव जैसे क्यों न हो, तो भगवान की सेवा करने के लिए वो कष्टों को परम सुविधा मानते हैं सब लोग। तो नारद जी ने कहा कि जब अर्जुन बाण विद्या सीख रहा था तो वो आपसे कई दिनों तक नहीं मिल पाया कृष्ण से, किंतु जब आप वहाँ पहुँच गए तो उसने सारा कार्य बंद करके तुरंत आलिंगन किया। अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है बाण चलाना, अच्छा लगता है, तभी तो बेस्ट धनुर्विद्या वही है, धनुर्विद्या सीख पाए बेस्ट धनुर्धर। लेकिन जैसे ही कृष्ण गए तो सब काम छोड़कर सबसे पहले जो है कृष्ण को आलिंगन किया। तो भगवान के भक्तों का भगवान के अलावा जो है और कोई इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी है कि भले ही वो व्यस्त था अर्जुन कला सीखने में, बाण चलाने की, पर एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण को नहीं भूले थे। एक बार कृष्ण के एक सेवक पत्री ने उनसे इस प्रकार कहा, हे प्रभु, अपने ग्वाल बालों को अघासुर की क्षुधा से बचाया आपने, और कालियानाग की विषैला जो प्रभाव है उससे भी रक्षा की, दाबाग्नि से भी, दाबाग्नि अग्नि पी लिया, पूरा अग्नि हो गया था जंगल में, तो पी लिया भगवान ने अग्नि, किंतु मैं आपके वियोग से पीड़ित हूँ, ऐसे जो है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, विरह हो रहा है, इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि ये तो अघासुर की भूख, कालियादय के विष और दाबाग्नि से भी कहीं उग्र है मेरा जो विरह भावना है। भगवान का एक नाम है कंसारी, जो कंस के शत्रु है, उनको बोला जाता है कि जब से हमें ये पता चला, एक मित्र ने कहा, जब से हमें ये पता चला कि आप भांदिर वर्ण में भानु तनया, वृषभानु की बेटी का नाम भानु तनया या राधा रानी है, नामक शीतल नदी की लहरों से शीतल हो रहे हैं आप, मतलब राधा रानी से मिल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब राधा रानी के साथ आप व्यस्त थे
तो सखा लोग बोलते हम आपको बहुत, आपकी विरह हमें सताने लगी थी, हम आपको मिस कर रहे थे। तो ऐसा ही होता है, जब गोप बालकों के साथ गाय चराते हैं कृष्ण तो राधा रानी और गोपिकाएं मिस करते हैं, और जब राधा रानी और गोपिकाओं के साथ होते हैं तो गोप बालक उनको मिस करते हैं। तो जब कृष्ण राजा कंस का वध करने मथुरा चले गए तो सारे ग्वाल बाल बहुत वियोग में चले गए और इतने दुखी हो गए जैसे मृत्यु होने वाला हो, ऐसे दुखी हो गए। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहा जाता है कि उसने 5 भूत यानी पंचभूत जिससे उनका शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, वो त्याग दिया है, आप मिल जाएगा उसमें। दूसरे शब्दों में जब से कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा सारे ग्वाल बाल हमेशा चिंतित रहते हैं कि कंस के साथ युद्ध में न जाने क्या हो जाए, तो उनका मृतप्राय अवस्था हो गया, जैसे उनका आत्मा निकलने वाली हो। एक मित्र ने कृष्ण को एक बार सूचना दी कि जब आपके एक मित्र को आपका विरह बहुत सता रहा था तो उसके कमल नेत्रों में आंसू आ गए और निद्रा भी नहीं आती थी उनको, तो इस तरह से बोल रहे थे, सो नहीं पाए, आंखों में रात भर आंसू रहा। ये कृष्ण के विरह के कारण, रात जगने के कारण है। असहायपन का उदाहरण जैसे कृष्ण के वृंदावन से मथुरा चले जाने से कृष्ण के सर्वप्रिय गोप मित्र जो है वो लोग बहुत दुखी हो गए। वे रुई के टुकड़ों की तरह हवा से हल्के होने के कारण बिना किसी आश्रय में जैसे वायु में तैर रहे थे। एकदम आज तक रोज कृष्ण से मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, और एकदम से कृष्ण गायब, तो कितना दुख हो सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गोप कुमार विरह के दुख के कारण गौओं को चराना भूल गए और वे उन सारे मधुर गीतों को भुला देना चाहते थे जो लोग गाते थे कृष्ण के साथ साथ। तो कृष्ण से विलग होने के कारण वो और अधिक जीना नहीं चाहते थे, इतना प्रेम है कृष्ण से। और कभी कभी कृष्ण के वियोग में रुगने लगते, बीमार, जैसे हमारे भौतिक संबंध में भी कई बार होता है कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है तो वो नहीं है, या कुछ हो गया उनको तो बहुत बीमार जैसा फीलिंग होता है, तो ये आध्यात्मिक अवस्था में भी हो सकता है। कृष्ण के वियोग से उत्पन्न उन्माद का उदाहरण है जब कृष्ण वृंदावन में उपस्थित नहीं थे तो सारे ग्वाल बाल मोहग्रस्त हो गए और अपने सारा काम धाम त्याग दिया उन्होंने, उन्मत्त जैसे घूमने लगे। नियमित जो कामकाज करते थे वो भी भूल जाते हैं, कभी भूमि पर लेट जाते, कभी धूल में लौट जाते, कभी हंसते, कभी तेजी से दौड़ने लगते। तो इस कारण से वो पागल जैसे प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण के एक मित्र ने उनकी आलोचना यह कहकर कि हे प्रभु, आप कंस का वध करके मथुरा के राजा बन गए, यह हमारे लिए शुभ समाचार है, लेकिन वृंदावन वासियों का क्या? क्योंकि आपके बिना तो वृंदावन अंधकार में डूब गया है, हमेशा आपकी चिंता करते रहते हैं, तो इसीलिए हम बहुत विरह में हैं। तो जब कोई मरने वाला होता है ना, उनका श्वास जो है धीरे धीरे चलता है, हो सकता है 2 दिन भी जिए या 1 दिन ही जिए, कुछ घंटे जिए, तो बहुत धीरे धीरे सांस चलता है। तो गोप लोगों का, ग्वाल बालों का भी ऐसा ही था, वियोग के कारण इतना कष्ट मिला था, धीरे धीरे सांस ले रहे थे जैसे मरने वाले हो, दयनीय अवस्था, जैसे आंसू बहा रहे हैं और ऐसे सांस ले रहे हैं। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कृष्णा तथा बलराम का वर्णन आता है जिसमें वे ग्वाल बालों से घिरे रहकर सदैव गायों तथा बछड़ों की देखभाल करने में व्यस्त रहते हैं। जब द्रुपद नगर में अर्जुन से कृष्ण की भेंट कुम्हार की दुकान पर हुई तो दोनों के शारीरिक स्वरूप इतनी ना समानता दिखता है, कृष्ण के घनिष्ठ मित्रों के साथ या इवन उद्धव के साथ शारीरिक समानता दिखता है कई बार, बहुत ज़्यादा। तो जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ नगरी में आए तो भीम जो है खुशी के मारे रो रहे थे और हंसते हुए आलिंगन भी कर रहे थे, और उनके पीछे छोटा भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन थे। कृष्ण को देखकर बहुत आनंदित थे, आलिंगन किया कृष्ण ने उनका। तो इस प्रकार
ग्वाल बाल भी हमेशा कृष्ण के आलिंगन के लिए तरसते थे जब उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। तो कहा जाता है भागवतम के 10वें स्कंध के 12वें अध्याय के 12वां श्लोक में कि बड़े बड़े योगी कठिन तपस्या तथा योग साधना के बाद भी मुश्किल से कृष्ण के चरणों का धूल प्राप्त करने का पात्र बनते हैं, किंतु वही कृष्ण वृंदावन वासियों के लिए आसानी से दृष्टिगोचर होते हैं। कृष्ण के साथ ग्वाल बाल का मैत्री संबंध जो है ये बहुत स्पेशल है, माधुर्य भाव जैसा ही है। ग्वाल बाल और कृष्ण के मध्य ये जो मित्रता है इसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। श्रील रूप गोस्वामी जैसे अतीब दक्ष भक्त कृष्ण तथा उनके ग्वाल बाल मित्रों के अचिंत भावों का आश्चर्यजनक व्यक्त भी करते हैं, बताते हैं। पर इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भी भगवान की भक्ति में तीव्रता से जो है आगे बढ़ना होगा, तो उतनी ही तीव्रता से हम समझ भी पाएंगे। तो इस तरह जो है ये कृष्ण के सख्य प्रेम का व्यवहार नामक जो चैप्टर है 42 चैप्टर, ये आज संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।